बहू, बहू, अरे बड़ी बहू, छोटी बहू। क्या हुआ मम्मी जी? मम्मी जी, आपने बुलाया है क्या? बहू, तुम्हारी 3 दिन की छुट्टी है ना ऑफिस से? हाँ जी मम्मी जी, छुट्टी है मुझे 3 दिन की, लेकिन क्या हुआ? बहू, मेरे ना भाई की कॉल आई थी। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, बहुत सिचुएशन क्रिटिकल है। मैं जानती हूँ उनकी बहुत उम्र हो गई है, शायद उनका वक्त आ गया है, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि मेरी माँ को कुछ ना हो। भला माँ के बगैर कैसी जिंदगी? माँ बाप का जाना तो इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। बहू, तुम लोग दुआ करो। मम्मी जी, आप परेशान मत होइए, आप अल्लाह पे भरोसा रखिए, हम दुआ करेंगे, आप भी दुआ करें। नानी जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। बहू, इसीलिए मैंने तुम दोनों को बुलाया है। मैं सोच रही हूँ मैं एक बार अपनी माँ से मिल लाऊं। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, और घर की टेंशन लेने की तो जरूरत ही नहीं। मेरा 3 दिन का ऑफ है, मैं और छोटी मिलकर घर को संभाल लेंगे। आप बेफिक्र होकर जाइए अपनी माँ की तरफ। बहू, मुझे तो ज्यादा फिक्र छोटी बहू की है। छोटी बहू की तो अभी शादी हुई है, अभी तो इसने घर संभाला भी नहीं सही तरह से, और मैं इस पे इतनी जिम्मेदारियां डालकर जा रही हूँ। मम्मी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं अपना ध्यान रख लूंगी, और फिर भाभी तो मेरे साथ है ही ना, तो मैं मिलकर इनके साथ मदद करवा दूंगी और घर को संभाल लूंगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लें। अरे बहू, फिक्र कैसे ना करूं, तू माँ बनने वाली है, और इस वक्त तुझे सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है। मैं नहीं चाहती थी कि तू घर का काम करे या कोई जिम्मेदारी उठाए। मम्मी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं और भाभी मिलकर अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लेंगे। आप बस जाने की तैयारी कीजिए, आप बस अपनी फिक्र कीजिए, हमारी फिक्र मत कीजिए। अभी इस वक्त आपको अपनी फिक्र करने की जरूरत है, और आप दुआ कीजिए, हम भी दुआ करेंगे आपकी माँ के लिए। आप खुदा पर भरोसा रखें, नानी जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बड़ी बहू। जी माँ जी। बड़ी बहू, छोटी बहू का बिल्कुल अपनी बहनों की तरह ख्याल रखना। अगर माँ की तबीयत इतनी खराब ना होती तो मैं कभी ना छोड़ कर जाती। तुझे तो पता है ना कि छोटी बहू माँ बनने वाली है, इसे इस वक्त केयर की कितनी जरूरत है, तो इसका ख्याल रखना। मम्मी जी, मैं छोटी का बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखूंगी। ठीक है बहू, फिर मैं चलती हूँ। भाभी, नानी जी ठीक हो जाएंगी ना? हाँ, हो जाएंगी। इन्हें क्या हुआ है? मैं आराम कर लेती हूँ कुछ देर। नेहा, नेहा, क्या हुआ भाभी? तुमने घड़ी में टाइम देखा कितना हो रहा है? भाभी, टाइम का मुझे पता ही नहीं चला, मुझे आज थोड़ी नींद आ गई थी। सच में बहुत जिस्म में दर्द हो रहा है। छोटी, मैं भी डेली ऑफिस जाती हूँ, सुबह सुबह उठती हूँ, इतना काम करती हूँ, मैं थक जाती हूँ, मुझे भी टाइम नहीं मिलता। आज अगर मैंने 3 दिन का ऑफ लिया है तो क्या उसमें तुझे मेरी हेल्प नहीं करनी चाहिए? अरे ये ऑफ मैंने रेस्ट के लिए लिया था। अगर मैं घर के ही काम करती रहूंगी तो क्या फायदा, मैं रेस्ट कब करूंगी? इससे अच्छा तो मैं ऑफिस ही चली जाती, मुझे घर पे रहने को कोई फायदा ही नहीं होगा। सच में भाभी, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, चक्कर आ रहे थे, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, पूरे जिस्म में इतनी दर्द हो रही थी, अजीब थकावट सी हो रही थी, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। छोटी, तुमने तो प्रेगनेंसी का ड्रामा ही बना दिया है। अरे अनोखी माँ बन रही हो क्या? अरे सबके बच्चे होते हैं, सब माएं बनती है, मेरा भी तो बच्चा है, मैं भी तो इसी घर में थी। मैंने तो कभी आराम नहीं किया, मुझे तो कभी किसी ने आराम करने ही नहीं दिया। सोचो तुम कितनी लकी हो जो तुम्हें प्रेगनेंसी में आराम करने का मौका मिल रहा है। सब तुम्हारी खिदमत करने को लगे हैं और तुम आराम से यहाँ पे बैठ के आराम कर रही हो। अरे तुम्हें तो कहीं जाना भी नहीं पड़ता, आराम से घर पे ही रहती है, और मैं तो ऑफिस जाती थी, ऑफिस। अरे सबको बच्चा होता है, सबको प्रेगनेंसी होती है, सबको तकलीफ होती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम यूं बिस्तर पर पड़ी रहोगी। अब तुम जल्दी से उठो और मेरे साथ किचन में मेरी हेल्प करवाओ। जी भाभी। हाँ जल्दी आ जाओ, जा रही हूँ मैं किचन में। भाभी, अरे तुम आ गई? ऐसा करो, जल्दी से तुम सब्जी बना दो और मैं आटा गूंद लेती हूँ। लेकिन भाभी, आज सच में मुझसे कोई काम नहीं हो रहा, आज आप कर लीजिए, फिर सुबह से मैं कर लूंगी। मैं सोच रही हूँ दवाई लेकर थोड़ा और रेस्ट कर लूं, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है भाभी। नेहा, काम चोरी की भी ना हद होती है। लेकिन भाभी, अरे काम चोरी की भी हद होती है, अगर काम नहीं करना तो सीधा सीधा बोल दो, ये ड्रामे करने की क्या जरूरत है? ये
ये ड्रामे कर करके क्या दिखाना चाह रही हो? मुझे तो जैसे पता ही नहीं, हद होती है। और हाँ, अगर तुम्हें काम नहीं करना ना तो मत करो, लेकिन मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं तुझे बना बना कर खिलाऊंगी। जब तक मम्मी अपने मेके से नहीं आ जाती तुम अपने मेके चली जाओ, क्योंकि मुझसे इतना काम नहीं संभाला जाता। अरे मैं क्या क्या संभालूं? मैं किचन भी संभालूं, घर भी संभालूं और फिर तुम्हें भी संभालूं। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मम्मी जी के सामने तो सुबह बिल्कुल ठीक थी, तब तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं थी। अब तुम दुनिया जहान की बीमार हो गई हो। अरे ये मम्मी जी मुझे समझती क्या है? मैं पहले घर का भी करूं, ऑफिस का भी करूं, ऊपर से इनकी लाडली के भी नखरे संभालूं। अरे मैं तो भूल ही गई, सुबह मम्मी जी तो मुझे कह रही थी कि मैं छोटी का ख्याल रखूं, और ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी है। अगर इसने जाके मम्मी जी से मेरी शिकायतें लगा दी तो? नहीं नहीं, मम्मी जी की तो ये बहुत लाडली भी है, मम्मी जी तो फौरन इसकी बातों पे ही यकीन करेंगी। एक काम करती हूँ, मैं भी जाकर छोटी को मना लेती हूँ और उससे कहती हूँ कि मम्मी जी को कुछ ना बताए। और अगर मुझे उससे काम करवाना है ना तो मुझे अपना तरीका बदलना पड़ेगा। अब मैं उसे गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से उससे काम करवाऊंगी। हाय अल्लाह, 9 बज गए और मेरी आंख ही नहीं खुली। आज तो मेरे बेटे का एग्जाम था स्कूल में। ओह नो, और इनका भी ऑफिस का टाइम है। और छोटी, वो तो उठी ही नहीं होगी, उसकी तो तबीयत ही नहीं ठीक थी। अब क्या होगा? ओह नो, जल्दी जल्दी से उठना पड़ेगा, सब काम करने पड़ेंगे। छोटी छोटी, खाना बन गया क्या? भाभी, खाना भी बन गया है और भैया भी ऑफिस जा चुके हैं और मैंने गुड्डू को भी तैयार करके स्कूल भेज दिया है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हाय अल्लाह, शुक्र है। छोटी, तूने ये ना बहुत अच्छा किया है जो तूने गुड्डू को स्कूल भेज दिया। पता है आज उसका ना एग्जाम था, मेरी तो आंख ही नहीं खुली, मैं तो उठ ही नहीं पाई। मेरी वजह से उस बेचारे का एग्जाम रह जाता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया छोटी। भाभी, आपके लिए चाय बनाऊं क्या? हाँ छोटी, बना दे चाय। पता है मेरे तो ना आज उठते ही सर में दर्द हो गया था। कोई बात नहीं भाभी, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। ठीक है। छोटी, तुम एक काम करना, तुम झाड़ू पोछा कर लेना, इतनी देर तक मैं नहा धोकर फ्री हो जाऊंगी। भाभी, अभी तो मेरा किचन का बहुत काम पड़ा है, अभी मुझे बर्तन भी धोने हैं, किचन भी पूरा साफ करना है। अरे कोई बात नहीं छोटी, कौन सा जल्दी है, पहले किचन साफ कर ले, बर्तन धो ले, फिर झाड़ू पोछा लगा लेना। अरे कोई जल्दी थोड़ी है, मैं तो इसलिए कही थी कि साफ सफाई हो जाएगी, घर भी थोड़ा साफ सुथरा हो जाएगा। मेरी ना एक फ्रेंड ने आना है घर पे, अब अच्छा थोड़ी लगेगा कि घर गंदा हो। भाभी, मैं ना सुबह जल्दी उठी हूँ और मैं सुबह से उठ के काम लगी हुई हूँ, तो मेरा भी किचन का भी बहुत काम पड़ा है। मैं ऐसे करती हूँ, किचन का काम खत्म करती हूँ, आप इतनी देर तक ना यहाँ झाड़ू लगा दीजिए, फिर मैं पोछा लगा दूंगी वाइपर से काम जल्दी हो जाएगा। भाभी, अरे छोटी, तुम समझ नहीं रही, तुम्हारे पास तो पता नहीं कौन सा जादू है। तुम्हें पता है जब तुम काम करती हो ना तो फटाफट से सारा काम हो जाता है और इतना शानदार होता है, क्या कमाल का होता है। और मैं सारा दिन भी लगी रहूं ना, काम ही नहीं खत्म होता और इतना बुरी सफाई होती है, लगता ही नहीं कि जैसे सफाई हुई है। जी ठीक है भाभी, मैं कर लेती हूँ, आप नहा धोकर आइए। हाँ, फिर मैं नहा कर आती हूँ ना, उसके बाद तुम मुझे गर्मा गर्म पराठे बना देना, जो तुम इतने मजेदार खस्ता पराठे बनाती हो ना, वो वाले। अरे नेहा, तुम क्या कमाल के पराठे बनाती हो, इतने टेस्टी, इतने टेस्टी, इतने टेस्टी, तो कभी मुझे मम्मी के हाथों में कहीं भी नहीं लगे। कहाँ से सीखे हैं तुमने इतने टेस्टी पराठे बनाने? कमाल की कुकिंग है वैसे तुम्हारी। ठीक है भाभी, मैं बना देती हूँ, आप नहा लीजिए। भाभी, जब आप नहा लेंगी ना तो मुझे एक दफा आवाज दे दीजिएगा। भाभी, मैंने घर का सारा काम कर लिया है, अब मैं थोड़ी देर अपने रूम में आराम करने जा रही हूँ। अरे छोटी, कपड़े धो दिए तुमने? नहीं भाभी, कपड़े तो मैंने नहीं धोए, वो तो मेरे जहन में ही नहीं था, भूल गई। हाँ तो छोटी, पहले कपड़े धो लो ना, फिर बाद में सो लेना। भाभी, मैं सुबह से काम कर करके थक गई हूँ, मेरी तबीयत भी नहीं ठीक, सिर्फ कपड़े ही तो रह गए, अब वो आप धो ले। भाभी, सुबह से मैं अकेले सारे घर के काम कर रही हूँ, आपने किसी काम में भी मेरी हेल्प नहीं करवाई, अब मुझसे नहीं हो रहा और मुझे अब रेस्ट करना है, एक कपड़े ही तो रह गए, अब वो आप खुद ही धो लीजिएगा। छोटी, शायद तुम बोल रही हो कि देवरानी के होते हुए जेठानी का भी काम नहीं करती, और फिर तुम्हारे होते हुए मैं कपड़े धोऊंगी, उसमें तुम्हारे भी तो कपड़े होते हैं। अरे जेठानी भी कभी देवरानी के कपड़े धोती है क्या? तुम पहले जाके कपड़े धो लो, फिर कर लेना आराम। अरे छोटी, तुम्हें तो पता है तुम कितने साफ कपड़े धोती हो, जब मैं कपड़े धोती हूँ ना तो मम्मी जी को कभी पसंद नहीं आते,
लेकिन जब तुम धोती हो, मम्मी जी इतनी तारीफ करती है, इतनी तारीफ करती है। अरे इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि तुम धो लो कपड़े। और हाँ, शाम को ना तुम खाना मत बनाना, आज हम बाहर से ऑर्डर करेंगे, बाहर से मंगवा कर हम खाना खाएंगे आज, ठीक है ना? ठीक है भाभी, मैं धो देती हूँ कपड़े। हाँ सही है। हाँ मम्मी, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। मेरी सास को भी अपना सूट बहुत पसंद आया है, उन्हें तो इतना पसंद आया है, वो कह रही थी जी सिलवाऊंगी मैं तो। और बेटा तेरा सूट, तुझे तो पसंद है ना अपना सूट, और दामाद जी को? जी जी मम्मी, आप बिल्कुल टेंशन न ले, सब कुछ बहुत ही अच्छा है, सबको सारी चीजें पसंद आई हैं। अच्छा मम्मी, अभी ना थोड़ा काम का टाइम है, मैं जरा काम कर रही हूँ, तो मैं आपको फ्री होकर रात को कॉल करूंगी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, अभी काम का ही टाइम है तो कर ले काम, जब फ्री होगी ना तब कॉल कर लेना। चलो ठीक है मम्मी, अब मैं रखती हूँ फोन, अल्लाह हाफिज। हाँ बेटा, अल्लाह हाफिज। अरे बेगम, क्या कहा लीना ने? सब कुछ पसंद आ गया ना उसके ससुराल वालों को? अरे कोई कमी तो नहीं निकाल दी? अरे क्या हो गया आपको, आज तक उन लोगों ने कुछ कहा है? अरे वो तो इतने शरीफ लोग हैं, जो भी भेजते हैं ना कुछ कहते ही नहीं। वो माँ जी। हाँ बहू बोल, कुछ काम था क्या, कुछ कहना चाह रही है? जी मम्मी जी, वो ना मेरे घर वाले आ रहे हैं ईदी देने के लिए, अभी मम्मी का मुझे फोन आया है। हाँ बहू, इसमें क्या परेशानी है, अगर कुछ मंगवाना है तो बता, ये तो अच्छी बात है वो आ रही है। वो मम्मी जी, फिर मैं कहती खाने वगैरह का क्या करना है, क्या बनाना है? अरे बहू मुझे बता, कुछ मंगवाना है अगर बाहर से, मैं भी बाहर ही जा रहा हूँ, आते वक्त ले आऊंगा, क्योंकि कमरान तो है नहीं, वो तो देर से ही आएगा ना ऑफिस से, तो इसलिए जो भी मंगवाना है ना मुझे बता दे बेटा, मैं ला दूंगा। वैसे बेटा कब तक आएंगे? बाबूजी निकल तो गए हैं, लेकिन आपको पता है ना कितना दूर है, दोपहर तक मुझे लगता है पहुंच जाएंगे। हाँ जी, दोपहर को तो खाने का ही टाइम होता है, आपने जल्दी चले जाओ बाजार और जाकर जो बहू ने मंगवाया ना मुझसे ला दो, ताकि जल्द से जल्द खाना बना ले। हाँ ठीक है बेगा, मैं जाता हूँ। अच्छा चलो ठीक है अंकल जी, अब मैं चलता हूँ, वरना जाते जाते देर हो जाएगी। खाना बहुत मजे का था, सब कुछ अच्छा रहा, अब मैं निकलता हूँ, अल्लाह हाफिज। हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, आराम से जाना और पहुंच के ना कॉल लाजमी कर देना मुझे। जी ठीक है। अच्छा चलो ठीक है बेगम, अब मैं भी निकलता हूँ, बहुत टाइम हो गया है, सुबह से मैं दुकान पर गया ही नहीं, लड़का ही देख रहा है दुकान को सिर्फ। हाँ जी चलो ठीक है। वो माँ जी, आपसे मैंने एक बात करनी थी। हाँ बहू बोल, क्या बात करनी है तुझे? वो माँ जी, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं ना, मेरे भाई की भी नौकरी नहीं लगी और हमारा घर सिर्फ पापा की पेंशन से चलता है। वो तो पापा का मुझे फोन आया था, इसीलिए उन्होंने किसी के कपड़े नहीं भेजे। आप तो अच्छी तरह जानते हैं ना हमारे हालात को, उन्होंने बस ये कुछ फ्रूट्स और मिठाई भेजी है, तो ना आपका सूट है और ना ही मेरे लिए। लेकिन मम्मी ने कहा है कि जब उनके पास पैसे होंगे ना तो वो कपड़े बेच देंगी। मम्मी जी आप प्लीज गुस्सा मत करिएगा और ये मत कहिएगा कि तुम्हारी घर वालों ने क्या भेजा है। अरे बहू, तुझसे किसने कहा है कि ईद पर कपड़े देना जरूरी होता है? अरे बहू, भला मैं क्यों गुस्सा करने लगी? जी लेन देन तो इंसान अपनी जेब और औकात देकर करता है, कहीं भी लिखा है कि बहू के मेके से ये सामान जरूर आएगा? बहू जरूरी तो नहीं ना, अगर तेरे मेके वालों का भी गुंजाइश नहीं तो उस लाजमी भेजे। अरे कहाँ लिखा है बहू कि ये भी आएगा वो भी आएगा, मैंने तो किसी किताब में नहीं पढ़ा। बहू इज्जत और प्यार के साथ भेजी है ना, एक मिठाई का डब्बा भी बहुत होता है। अरे बहू ये मेरी तरफ से है, तेरी ईद ही समझ ले, ईद के पैसे। कल ना जाना कमरान के साथ और जाकर अपनी पसंद के कपड़े ले आना। जी जी ठीक है माँ जी। चल पकड़ अब और ज्यादा सोचा ना कर। अच्छा बहू, मैं ना अपने कमरे में जा रही हूँ आराम करने, बहुत थक गई हूँ, तो ऐसा करना मुझे कमरे में ही खाना दे देना, बहुत ही थकन फील हो रही है आज तो मुझे, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे सारा जिस्म टूट रहा है मेरा। जी जी ठीक है माँ जी। सच में कितने अच्छे लोग हैं ये सब भी, माँ जी बाऊ जी और ये भी कितने अच्छे हैं ये, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ससुराल इतना अच्छा भी होता है। मैं जितना शुक्र करना उतना ही काम है, वाकई मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला है। अल्लाह हर बेटी के नसीब अच्छे करे और उसे भी ऐसे ससुराल मिले जैसे मुझे मिला है। अरे मम्मी जी, आप क्यों जा रहे हैं मामा जी के पास? कभी उनका फोन आया है? कभी भी मामू का भी फोन नहीं है और ना ही मामी का, जब भी फोन करती हैं आप ही करती हैं और आप ही जाती हैं, फिर आप क्यों जा रहे हैं बिला वजह? हाँ सनिया, वैसे बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है, अरे क्या करोगी इस उम्र में जाकर, मैके जाने की भी एक उम्र होती है।
अब इस उम्र में भी जाना भला अच्छा लगता है? तुम अपने घर में ईद मनाओ अपने बेटे बहू के साथ मिलजुल कर। यहाँ पर अब तुम वहां पर जाओगी तो क्या ही करोगी वहां पर जाकर? मेरी मानो तो ना ही जाओ। पहले तो आप मुझे ये बात बताए ना, आपको किसने कहा है कि मेके जाने की एक उम्र होती है? एक उम्र के बाद इंसान अपने मेके नहीं जा सकता। वो मेरा भाई है, मेरी भाभियां हैं, मैं उनके साथ रही हूँ, मेरा घर है। और मैं कब कह रही हूँ कि मैं ईद वहां पर मनाऊंगी? अरे मैं तो बस कह रही हूँ एक दिन के लिए जाऊंगी। अरे अगर मैं भी अपने मेके जाऊंगी मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। मेका तो मेका ही होता है ना। मेरा बहुत दिल कर रहा है अपने भाई से मिलने का, भाभीियों से इतनी देर हो गई है मुलाकात ही नहीं हो सकी। और रही बात कामरान बेटा फोन करने की, तो आजकल कौन करता है फोन? इतने मसरूफ होते हैं हर कोई, घर के 100 काम होते हैं, नहीं याद रहता। अब मुझे ही देख ले, इतने दिन हो गए हैं मेरी भी बात नहीं हो सकी, मुझसे फोन हुआ ही नहीं। जैसे मुझे टाइम नहीं मिला, हो सकता है कामरान बेटा उन्हें भी टाइम न मिला हो। तो अच्छी तरह जानता है बेटा कि आगे पीछे मैं जाऊं ना जाऊं, लेकिन ईद से पहले मैं लाजमी जाती हूँ, तुझे मालूम है ना। सानिया, तुम हमारी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही। हर बार ईद से पहले तुम्हारा भतीजा आता था, इस बार देखे वो भी नहीं आया, छुट्टियां थी फिर भी कोई नहीं आया। इसलिए सनिया तुम समझने की कोशिश करो, अब वो बात नहीं रही। उनके बेटे की उनकी बेटियों की शादी हो गई है। अब तुम खुद सोचो, इस उम्र में कौन भला बेचता है ईदी वगैरह? अरे कोई नहीं बेचता, मेरी मानो ना ही जाओ। अरे माँ, आप यूं उदास तो ना हो। अगर आपका इतना दिल कर रहा है ना, चलें मैं आपको छोड़ देता हूँ। लेकिन माँ, मैं आपको घर के बाहर उतार दूंगा कि अगर मैं अंदर जाऊंगा ना तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे थोड़ा काम है। और तुम अलीना जल्द से ना माँ की तैयारी करवा दो, मैं जरा लेट हो रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द निकल जाएं। जी ठीक है, मैं करवा देती हूँ तैयारी। इस बार तो कोई मेरी ईदी लेकर ही नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, अब मैं जा रही हूँ ना, 2-3 दिन भाई के घर रह लूंगी। मेरी बहू कह थी कि जाकर सरप्राइज देना भाई और भाभी को, इसलिए मैंने तो फोन भी नहीं किया आने से पहले। चलो अब चलती हूँ अंदर, जाकर देखती हूँ और देती सरप्राइज। अरे मम्मी, आपने सब कुछ एहतियात से रख लिया ना, किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। आपको अच्छी तरह मालूम है ना, पहली ईद है सादिया की। अरे बेटा मुझे भी पता है, ऐसे कैसे कोई कमी रह जाएगी, मैंने सब कुछ अच्छे से रख लिया है। तो फिर भी ना सादू को कह देना, अगर उसे कोई चीज पसंद ना आई तो मुझे बता दे, मैं चेंज करवा दूंगी। वैसे तो उसने खुद ही सब कुछ पसंद किया है वीडियो कॉल पर। चलो ठीक है मम्मी, अब मैं चलता हूँ। हाँ बेटा जरा ध्यान से जाना। लो जी, इसे तो बुढ़ापे में भी चैन नहीं है, आगी फिर। अस्सलाम वालेकुम फूफा जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जीता रहे बेटा, जीता रहे, हमेशा खुश रहे। अरे पुप्पो, आप किसके साथ आई हैं? वो बेटा मुझे यहाँ तक कामरान छोड़ गया था, अभी बाहर से गया है, अंदर आता जरूर, लेकिन वो ऑफिस से लेट हो रहा था इसलिए अंदर नहीं आ सका। क्यों बेटा, क्या तू मेरे पास आ रहा था मेरी ईदी लेकर? अरे अरे नहीं पुप्पो, वो तो बस सादिया। अरे भाभी, ईद सर पर है, ईद का त्योहार है, तो जाहिर बात है ईदी लेकर जा रहा होगा ना, साथी के पास जा रहा है। आपको तो मालूम है ना उसकी पहली ईद है, और आपने आते ही रास्ते में टोक दिया। जरूरी तो है ना अब इंसान हर वक्त टोकता रहे? नहीं 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 भाभी, मैं टोक तो नहीं रही थी, वो तो बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया। जा बेटा तू जा, तू लेट हो रहा है, कब से इंतजार कर रही है तेरी बहन। जी मम्मी। मैंने तो बस ऐसे ही कहा, मेरा मकसद ये थोड़ी ना था भाभी ने, पर भाभी ने मुझे कैसे डांट दिया और बैठने को भी नहीं कहा, और वो भी अपने बेटे के सामने। कितना बुरा लगा है मुझे। और बेटे ने भी एक बार भी नहीं कहा कि पप्पू आप तो बैठे ना। चलो कोई बात नहीं, शायद भूल गए हूँ, आखिर मेरे भाई का घर है, भला यहाँ पर क्या उपरापन, खुद ही बैठ जाती हूँ, क्या किसी ने कहना और क्या नहीं। अब पता नहीं भाभी कहाँ गई, मैं कब से बैठी हूँ और ना ही भाई नजर आ रहा है और ना ही बहू, पता नहीं सब लोग कहाँ पर हैं। ये ले भाभी पी ले पानी। भाभी सब कहाँ पर हैं, कोई नजर ही नहीं आ रहा, और ना ही बहू नजर आ रही है, और भैया भैया कहाँ पर हैं? अरे बहन जी, अब आपके भैया इस वक्त घर पर थोड़ा मिलेंगे, सोचने वाली बात है, अपने काम पर गए हैं। बहन जी हम ना सब भी बिजी हैं, सब कोई ना कोई काम कर रहे हैं, कोई भी वेला नहीं। हाँ भाभी ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आजकल सब भी बिजी हैं, कोई ना कोई अपने काम में लगा ही रहता है, किसी के पास टाइम नहीं होता। और बताएं भाभी, सादा ठीक है ना? अभी नोमी सादी के पास ही गया है ना? अरे बहन जी बताया तो है कि नोमी सादी के पास गया ईदी लेकर। बहनों के ना बहन इंतजार रहते हैं कि कब उनके भाई उनके मेक वाले हैं ईदी लेकर, और उसकी तो वैसे भी पहली ईद है, वैसे भी जरूरी होती है ये तो, बच्चियों को इंतजार रहते हैं
हाँ भाभी, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। बहन बेटियों को ईदी का तो इंतजार रहता ही है। भाभी, इस मतलब छुट्टियों में आप लोगों में से किसी ने चक्कर नहीं लगाया? आप लोगों में से कोई आया नहीं तो मैं भी उदास हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही आ जाऊं। हाँ हाँ, उदास तो होना ही था। इस मतलब ईदी जो नहीं लेकर आए, उदास होना तो बनता ही है। देखे बहन जी, अब हमारी फैमिली होगी अब बड़ी। मैंने बेटे की भी शादी कर दी, बेटी की भी शादी कर ली। मेरे तो दोनों बच्चों की शादियां हो गई हैं। अब मेरे खुद के बच्चों की शादी हो गई है। उनके भी त्योहार होते हैं, वो देने ही होते हैं ना। तो बहन जी आप ना ये त्योहार और ईदी वगैरह पर ना इंतजार करना छोड़ दें। कब आपकी ईदी आएगी? जब हम लोग के पास टाइम होगा ना तब आ जाएंगे मिलने भी। अब हम लोग ना मिलने आ सकते हैं हर रोज और ना ही आपको ये ईदी वीदी और त्योहार देने आ सकते हैं। बुरा ना मनाइएगा बहन जी। आप तो ना बेटियों का लेन देन चला लें बड़ी बात है। अरे इतनी महंगाई हो गई है ऊपर से। जी भाभी मैं जानती हूँ कि अब तो साजिद की भी शादी हो गई है, उसका लेन देन लगा रहेगा। और मेरा कब तक चलाओगे आप? अस्सलाम वालेकुम पप्पू, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ बेटा, खुश रहे। अरे नूरिन बेटा, तुझे अच्छी तरह से मालूम है तुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला है, फिर तू यहाँ पर क्यों आई? किसने बुलाया है तुझे? उठकर क्यों निकल के बाहर रही? क्या काम था तुझे? मुझे बुला लेती वहाँ पर। वो मम्मी जी, मुझे ना पापा की आवाज सुनाई दी, इसलिए बस मैं इनसे मिलने आ गई। अच्छा चल मिल लिया ना, जाकर अपने कमरे में आराम कर। जी मम्मी जी। भाभी सब कुछ ठीक है ना? बहू को डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है, कोई खुशखबरी है क्या? अरे बहन जी आप जरा बैठे, मैं किचन देख कर आती हूँ। मुझे अब लग रहा है कि मैंने यहाँ पर गलती कर दी। मुझे सबने कितना मना किया कि ना जाओ, और इन्होंने ये तक कह दिया था कि मायके जाने की एक उम्र होती है, एक उम्र के बाद मायके नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर तो सब कुछ ही बदल गया है। अब मैं कितना पछता रही हूँ, मैं ना ही आती। अब यहाँ पर मैं 1 मिनट भी नहीं रहूंगी। मैंने सोचा था 2-3 दिन रहूंगी, लेकिन नहीं। कामरान तो ऑफिस में होगा, मुझे लगता है वो तो मुझे सुबह ही लेने आएगा। पर मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती, मैं नहीं रह सकती यहाँ पर। और ऐसा करती हूँ यहाँ से बस जाती है, बस से चली जाती हूँ। हाँ ये ठीक है। लगता है भाभी चाय बनाने गई है, कह तो रही थी। भाभी रहने दे चाय, मैं जा रही हूँ। शुक्र है, अच्छा हुआ बुला टली, खुद ही चलेगी। मम्मी जी। अरे बेटा क्या हो गया है? आज खैरियत तो है ना? तू क्यों बार बार उठ रही है? वो मम्मी जी पप्पा कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ पर है? बेटा वो तो गई अपने घर। क्या क्या मतलब मम्मी जी चलेगी? अभी तो वो आई थी, अभी तो उन्होंने चाय भी नहीं पी, ऐसे कैसे चलेगी? मतलब कोई बात हुई थी जो इतनी जल्दी चलेगी? अरे बहू अब मैं तुझे क्या ही बताऊं, इस पढ़ाई में भी ना अपनी ईद लेने आई थी। इस मरतबा ना ईद नहीं भेजी मैंने, बस इसीलिए आ गई। कौन सा हमसे मिलने आई थी? अब बुरा मनाती तो मनाते रहे। अब ये नुमान जा रहा था सादे का सामान लेकर, सामने से आते ही टोक दिया। वही बुरा लग रहा होगा कि सादिया को तो इतने बड़े थैले जा रहे हैं भर भर के, उसकी ईदी लेकर जा रही हूँ मैं। अरे इनको ये सोचना चाहिए मेरी बेटी की तो पहली मर्द जानी ही थी, तो इतना ही जाएगी ना भर भर कर। और अपनी इनको तो हमेशा देते आई हूँ, अगर इस मर्तबा नहीं दिया तो क्या हो गया? अब तो बढ़ापा आ गया वैसे भी। लेकिन मम्मी जी पप्पा जी कब से महके है ना, उनका अपना घर है, वो सबकी बेटी नहीं है क्या? उन्हें भी तो हक है ना कि उनकी भी ईदी जाए। उनकी भी ख्वाहिश होगी कि उनकी भी ईदी है, इसलिए बस शायद वो कह रही हूँ। अरे बहू मेके आने की भी ना एक उम्र होती है, और जो त्योहार है ना ईदी वगैरह, ये भी एक उम्र तक अच्छा लगता है। अब बढ़ापे में कौन देता है भला? और वैसे भी अब ना मैंने अपनी बेटी की शादी कर ली है, उसे ईद और त्योहार भेजा करूंगी। अब मैं अपनी नंद को भेजूंगी? मैं तो नहीं भेज रही उसे। मम्मी जी इसका मतलब ये हुआ जब हमारी बेटी की शादी हो जाती है तो हमें नंद से रिश्ता नहीं रखना चाहिए और ना ही से कोई त्योहार देना चाहिए। हाँ बहू तूने बिल्कुल ठीक कहा है, ऐसे करना चाहिए। अब भला हम लोग नए रिश्ते को देखें या पुराने रिश्तेदार को देखें? थैंक यू मम्मी जी मुझे सब कुछ बताने के लिए, क्योंकि कल को जब मैं अपने बच्चों की शादी करूंगी ना तो मैं भी ना सादे से सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगी, क्योंकि सादे की रिश्तेदारी पुरानी हो जाएगी ना, तो मैं तो अगले देखूंगी ना, अब भला पीछे देखती रहूं? अरे बहू तेरी हिम्मत कैसे मेरी बेटी के बारे में सब कुछ कहने की? मम्मी जी अब मैं आपसे सीखूंगी ना। अभी आपने तो कहा है कि जब हमारे बच्चों की शादी हो जाती है तो पुराने रिश्ते क्यों रखने, उनको तोड़ देना सही है, तो मैं भी ऐसे ही करूंगी ना। अभी बब्बू आई थी, वो 2 मिनट बैठी होंगी, चाय तक नहीं पी कर गई, कैसे चलेगी? अगर माँ बाप के जाने के बाद ऐसे ही होता है तो मम्मी जी मैं भी ऐसे ही करूंगी ना, मैं भी आपसे सीखूंगी ना। अगर ऐसे ही होता है तो फिर ठीक है, सादे के साथ मैं भी यही करूंगी। पर बहू ये तो क्या कह रही है?
शाम होने को आ गई है, मैं कैसे घर जाऊं? अब तो मैं वापस भी नहीं जा सकती बाई के पास, कोई गाड़ी नहीं आ रही और ना ही मुझे पता है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं अपने घर कैसे जाऊं। मुझे तो किसी बात का भी नहीं पता, मैं क्या करूं? मैं बहू और बेटे को क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या कहूंगी? कितने मान से गई थी मैं, माँ के साथ ही मैं करते, माँ के बाद कोई मायका नहीं, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अरे सानिया, तू यहाँ पर क्या कर रही है? भाई आप यहाँ पर? हाँ मैं तो यहाँ से जा रहा था। तू बता, तू क्यों यहाँ पर बैठी है? घर क्यों नहीं गई? कौन छोड़कर गया है तुझे यहाँ पर? और तू घर क्यों नहीं जा रही? अरे मुझे बता सानिया, क्या हुआ है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे तेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही। ऐसा कर, तो चल मेरे साथ मेरे घर जाकर बात करते हैं। जी भैया। हाँ शाबाश उठ। पता नहीं क्यों बैठी है यहाँ पर। अरे बहन जी, आ गई आप? भाभी, मैं जा रही थी लेकिन मुझे किसी बस का पता नहीं चला, तो भाई शायद दुकान से वापसी पर आ रहे थे, तो ये मुझे अपने साथ ले आए। अरे बहन जी, आप बस भी करो, मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हो? मैं जानती हूँ मैंने आज आपके साथ अच्छा रवैया नहीं रखा, मुझे माफ कर दो, मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। और बहन, मुझे तेरी भाभी ने फोन करके बताया था कि आज इसने क्या किया तेरे साथ और किस तरह तेरी इंसल्ट की, इसलिए मैं जल्द से दुकान बंद कर आया। लेकिन मुझे ये कहाँ मालूम था कि तू मुझे रास्ते में ही मिल जाएगी। मैंने तो सोचा था जल्दी आता हूँ और फिर मैं तेरे भाभी दोनों मिलकर तेरे घर आते, लेकिन तू मुझे रास्ते में मिल गई। अगर मैं रास्ते में तेरे साथ बात करता ना तो तू वापस ना आती शायद मेरे साथ, इसलिए मैंने तुझे रास्ते में कुछ नहीं बताया। बहन, हो सके तो हमें माफ कर दे। सच में जब से माँ जी गई तब से लेकर आज तक, बल्कि उससे पहले भी, आपने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, कभी कोई ख्वाहिश नहीं जाहिर की कि मुझे ये चाहिए, भाभी ये लेकर आना। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे माफ कर दो, मैंने वाकई में आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया। सच कहूँ भाभी, आपको मालूम है इन्होंने मुझे इतना मना किया कि मैं ना जाऊँ अपने मेके जाने की उम्र होती है, लेकिन मैं मानी नहीं। भला आपको भी तो अच्छी तरह मालूम है ना कि मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन ईद ना मेका याद दिलाई देते हैं, बेशक उम्र जितनी मर्जी हो जाए, बस इसलिए मुझे अपने मेके की बहुत याद आ रही थी। भाभी, मैं समझ सकती हूँ आपके दुख को। आपको मालूम है आज मुझे मेरी बहू ने एहसास दिलाया कि जब हमारे जाने के बाद वो हमारी बेटी के साथ ऐसा सलूक करेगी तो क्या गुजरेगी मेरी बेटी पर। मेरी बहू कह रही जो आप करेंगी मैं भी वही करूंगी, क्योंकि मैं तो वही सीख रही हूँ ना। चलो बस करो, बहुत हो गया, कोई बात नहीं, छोड़ दो, जान दो इस बात को। हाँ बहन जी, आपको मालूम है पहले तो आप सिर्फ नुमान और सादिया की फूफा थी, अब तो आप नुमान के बच्चे की भी फूफा बनने वाली हैं। अच्छा भाभी, ये तो बहुत खुशी की बात है। और नहीं तो क्या भाभी, अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। आपको अच्छी तरह से मालूम है सादिया को तो नई शादी हुई है, इसे मैं इसे बुला नहीं सकती, आपने ही आना है। वो तो सिर्फ हफ्ता या 10 दिन के लिए आएगी, बाकी तो आप ही देखेंगी ना, आप ही बड़ी हैं। हाँ भाभी जरूर, क्यों नहीं, मैं आ जाऊंगी। अच्छा बहन जी, अब बैठे, मैं आप लोगों के लिए अच्छा सा खाना बना कर लाती हूँ। बहू को तो बेड रेस्ट है, वो तो अब उठ नहीं सकती, इसलिए मैं खाना बना लाती हूँ। और बहन जी, अब आप आइए ना, 4-5 दिन रह कर ही जाएगा, इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी मैं आपको। जी ठीक है भाभी। दोस्तों, ये वीडियो इसलिए बनाई गई है कि जो लोग कहते हैं कि एक उम्र के बाद मायका नहीं होता, फूफो का कोई मायका नहीं होता, लेकिन क्यों भाई, वो भी तो उनका मायका है ना, वहाँ पर रही है, पली बड़ी है, उनकी कितनी ज्यादा जुड़ी होंगी इस घर से। ठीक है, आप लेन देन ना करें, वो तो खुद ही छोड़ देते लेन देना बाद में, आप प्यार से बुला ले, उनके लिए यही काफी होता है। दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अरे जेठानियाँ ऐसे ही चपलूसियाँ लगाती हैं देवरानी को, कहीं देवरानी अच्छी थी है तो कहीं जेठानी। आपके साथ क्या होता है आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आपकी जेठानी भी ऐसे ही आपके साथ करती है? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।